नमस्कार। आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है और आज हम बताने जा रहे हैं एनीमिया के बारे में। बने रहे। एनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना एनीमिया कहलाता है। एनीमिया दो तरह का होते हैं, एक है न्यूट्रिशनल एनीमिया, एक होता है नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया में आपका आ जाएगा आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B9 इत्यादि। और नॉन न्यूट्रिशन एनीमिया में आ जाएगा कि किसी भी तरह से ब्लड का लॉस होना, जैसे एक्सीडेंट हो गया उसमें ब्लड का लॉस हो गया, आपको अगर पाइल्स हो गया उसमें ब्लड का लॉस हो गया, आपको जैसे डायरिया हो गया, बहुत अधिक जो है पानी चला गया, वोमिटिंग हो गया, आपको सर्जिकल में, तो इन केसेस जो है ना, इस तरह के भी एनीमिया देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एनीमिया के पेशेंट को जानेंगे कैसे। सबसे पहले देखिएगा आँख के नीचे वाले, इसके बाद नेल में जो है ना वाइटिस आ जाएगा, हॉट डार्क हो जाएगा, चेहरे में जो है ना फ्रेशनेस नहीं बुझाएगा और चक्कर आएगा। तो एज ए केस उस तरह के जो पेशेंट आपको मिलेंगे, उसका हार्ट बीट, कोई भी वर्क करेगा तो उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन केस, इस तरह के अगर केस मिलते हैं और बैठ के उठने के बाद चक्कर आता है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए। और एक चेक है फिंगर रिफिल, जैसे फिंगर को ऐसे दाबिएगा और वापस अगर दाबने के बाद वापस अगर आ जाता है ब्लड, अगर हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो दाबने के बाद तुरंत रेड हो जाएगा। अगर पिंकिश आ जाता है, देखिए ये दाबने के बाद पिंकिश होता है, तो अगर वो वही रह जाता है तो जानिए कि वो एनीमिक पर्सन है। इसके बाद एडिमा आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो फटीग मतलब वो ज़्यादा थकान महसूस करेगा। तो इन केस ऑफ इस तरह के लक्षण अगर मिले, हेयर लॉस होगा। एनीमिया के पेशेंट के सबसे अधिक हेयर लॉस की समस्याएं अधिक होती है। इस तरह के केस मिले तो जानिए वो एनीमिक पेशेंट है। और अब इसको हम लोग को दूर करने के लिए, एनीमिया को दूर करने के लिए हम लोगों को प्रेगनेंसी के केस में एनीमिया का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आप जान लीजिए कि प्रेगनेंसी के केस में अगर उसे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और प्रचुर मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो वो एनीमिक पेशेंट हो सकता है। आप उस देखिएगा पेशेंट के पाँव कभी कभी फूल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए इस सबसे बड़ा रिस्की है कि वो प्रोटीन युक्त भोजन नहीं कर पाते हैं, आयरन युक्त भोजन नहीं कर पाते हैं। सरकार द्वारा चलाए गए स्कीम में भी वो जो है लेने के बावजूद भी वो एनीमिक पेशेंट हो जाते हैं। उनका हीमोग्लोबिन बिलो 8 से नीचे चला जाता है। मैंने अपने क्षेत्र में भी बहुत जगह ऐसे देखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस तरह के फुलफिल करने के लिए आप अपने डाइट चार्ट में सारे प्रोटीन्स को इंक्लूड करें, ना कि एक ही भोजन पे डिपेंड रहें। आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, आप नट्स खाएं, बीन्स खाएं, आप जो है मिल्क लें, आप जितने ज़रूरत की चीज़ हैं, नेचर के जितना फ्रूट हैं, ये सारे चीज़ लें ताकि आपको हर चीज़ से परिपूर्ण हो और आप एनीमिया को हटा सकते हैं। हमारे शरीर में जो आरबीसी जो देख रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन का जो ब्रेक डाउन होता है आरबीसी में ही पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, जिससे कि कलर लाल होता है। तो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है हमारे सेल में, हमारे बॉडी में, वो है 120 दिन का। अगर 120 दिन के पहले ही अगर कोई आरबीसी डेथ कर जा रहा है तो इस तरह के केस में आपको जो है आरबीसी
जब पहले ही डेथ कर जा रहा है तो सिकल सेल हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। ये सरकार द्वारा स्कीम भी चलता है। मलेरिया और जॉन्डिस के केस में भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। सो आप कोशिश करें कि सवेरे से लेकर शाम तक आपका जो लाइफ स्टाइल हो वो चेंज कर लें, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी जग स्वस्थ रहेगा, तभी सब कुछ अच्छे तरह से सपरिवार खुश रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने लाइफ स्टाइल में कि आप फ्रेश भोजन करें, समय पे भोजन करें, और जो सोने की प्रक्रिया है कम से कम पूरे भारत के लिए मेरा संदेश है कि मच्छरदानी लगा कर सोएं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और जब तक एक एक घर में, क्योंकि जब इतने साल हो गए हैं डेवलपमेंट के, उसके बावजूद भी एनीमिया के केसेस मिल रहे हैं, तो यानी हमारे खान पान में कहीं ना कहीं कोई न कोई त्रुटि है। तो गाइस, इस तरह के बेहतरीन ब्लॉग के साथ हम आते रहेंगे, और मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें।